दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है जब नक्शे को जब देखें हम और उस नक्शे में रास्ते या नाली दिया हो तो उसकी चौड़ाई कितने कड़ी की होगी वो कैसे हम पता करेंगे। यानी नक्शे में क्या उसकी जो चौड़ाई दी गई होती है क्या वही उसकी वास्तविक चौड़ाई होती है, ये हम कैसे पता करेंगे कि उस नाली या उस रास्ते की या चकमार्ग की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए कि अगर उस नक्शे में चकमार्ग पतला बना है, मोटा बना है, यानी लाइनिंग उसकी कितनी कड़ी हम मानेंगे, सेक्टर मार्ग है क्या है, उसकी चौड़ाई हम कैसे पता करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहां पर मैंने एक रास्ते को लिया, मैंने यहां पर दर्शाया एक रास्ता हो गया, इसका नक्शे में एक क्रमांक होगा, ठीक। जैसे रास्ते की चौड़ाई यहां से यहां तक दी गई है, रास्ते की चौड़ाई यहां से यहां तक दी गई है। रास्ते का सिंबल नक्शे में दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। अगर इस रास्ते का कोई नंबर है, जैसे इस रास्ते का नंबर 319 है, नक्शे में इसका नंबर 319 दिया गया है और इसका रकबा भी दिया गया है 0.020 हेक्टेयर, यानी 200 वर्ग मीटर है, यानी 20.020 हेक्टेयर इसका रकबा दिया हुआ है। अगर कैसे पता करेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, गुनिये से लगाएंगे बता देंगे कितनी चौड़ाई होगी, लेकिन रकबे के अनुसार इसकी चौड़ाई कितनी होगी इसे आइए पता करते हैं। जैसे यहां से यहां तक इस रास्ते की चौड़ाई या लंबाई अगर मान लीजिए 4 जरीब 20 कड़ी है। 4 जरीब कितनी है यहां से यहां तक की? 4 जरीब 20 कड़ी, यानी जब मैं गुनिया यहां से यहां तक लगाऊंगा नक्शे में तो उसकी लंबाई कितनी आ गई? 4 जरीब 20 कड़ी, यानी यहां से यहां तक कितना कड़ी हो गया? 420 कड़ी। यदि उस नक्शे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नक्शे में उस चकमार्ग या नाली की लंबाई पता करना होगा, उस चकमार्ग या नाली की लंबाई को पता करना होगा। जैसे इसकी लंबाई कितनी है? 420 कड़ी। अब क्या करेंगे, अब आपको जो रकबा दिया गया होगा, जो भी रकबा दिया गया होगा उसे यहां पर लिखना है, यानी ये 20 यानी जो 0.020 लिखा हुआ है उसे व्यवहारिक रूप में हम 20 एयर मान लीजिए पढ़े, यानी एक व्यवहारिक रूप में एक एयर यानी 0.020 को हम लोग 20 एयर अपने मऊ जिले में पढ़ते हैं। लेकिन होता कुछ और, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एक हेक्टेयर में कितना एयर होता है? एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है और क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है, ये जानते रहिए आप। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये व्यवहारिक रूप में यहां मऊ जिले में 20 एयर पढ़ा जाएगा, इसे एक एयर को यहां पर 2.47 वर्ग कड़ी पढ़ा जाता है, यानी कितना? 2.47। अब क्या करेंगे, इस 2.47 का इसमें गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा, इस 20 एयर से इसमें गुणा कर दिया मैंने, जो भी उस चकमार्ग की खतौनी में क्षेत्रफल होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका 0, 2 सत्ते 14 को 4 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 दूना 4, 2 अंक दशमलव इतना कड़ी आपका है। और क्या करना होगा आपको, इस जो भी क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कैसे निकलता है क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई से। लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता है, यानी रास्ते की जो लंबाई होगी उसके चौड़ाई में गुणा कर देंगे, यानी ये क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? यल गुणे बी। रास्ता भी हो चाहे नाली भी हो वो आयत की तरह होता है, यानी यहां से ये लंबाई हो गया और यहां से ये चौड़ाई हो गया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो इतना कड़ी आपका आ गया। अब क्या कहेंगे, अब इसमें जो भी उसकी क्या होगी, जो भी उसकी लेंथ होगी यानी जो लंबाई होगी
उससे आपको यहां पर डिवाइड करना है। जैसे 420 कड़ी जो दिया गया है उससे करिए, चाहे इसे लट्ठे में चेंज करके करिए 42 से, वो आपको डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये समझ में आ गया आपको 42 से ऊपर है, यानी 42 से कम 42, कितना आ गया 1, 42 से कम 42 हो गया, कितना बचा 7, 42 से कम 42 फिर आएगा, लगभग क्या आ गया 11 प्लस आ रहा है। यानी अब आप कहेंगे कि उस रास्ते की चौड़ाई कितने कड़ी की होगी, 11 कड़ी की होगी। यानी क्या समझ में आया आपको, कैसे निकालेंगे, जो भी लेंथ दी गई होगी, यानी यहां से यहां तक की जो भी लंबाई दी गई होगी, उसके क्षेत्रफल में जो भी उसका रकबा होगा उसको कड़ी में चेंज कर देंगे। जब कड़ी में चेंज करेंगे तो 2.47 का सहारा लेंगे, 2.47 से उस एयर में गुणा करेंगे, रकबा क्लियर हो गया। अब उसमें लंबाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई लगाएंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर, जैसे यहां पर मैंने क्या किया, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना, यानी लेंथ दी गई है यहां पे कितना 42 लट्ठा गुणे चौड़ाई बराबर इतना लिख देंगे 49.40। अब यहां पर डिवाइड करेंगे इससे, ये लगभग कितना आ जाएगा 11 कड़ी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से आप रास्ते और नाली के क्षेत्रफल के सहारे उसकी चौड़ाई पता करना सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए यहां पर इसकी चौड़ाई कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम 420 लें, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लेंथ अगर हम कुछ और लेते हैं, अब इस यही क्वेश्चन है मेरा, 20 एयर है, अब लेंथ यहां से यहां तक का मान लीजिए कि 5 जरीब है, कितना 5 जरीब यानी 500 कड़ी है, तो क्या करेंगे, वही 20 एयर में 2.47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये कड़ी में आ जाएगा, यानी वर्ग कड़ी में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल क्लियर हो गया कि इतना कड़ी है, तो आपको उसके लंबाई से यानी 500 कड़ी जो लिखा गया है उसको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा किसमें, उस क्षेत्रफल में। यानी मैंने क्यों 50 लिखा है, आपको क्या करना है, ये 500 कड़ी लिखा गया तो इसे लट्ठे में चेंज कर देना है, लट्ठे में बदलेंगे तो 500 कड़ी में क्या कितने लट्ठे, 10 कड़ी का 1 लट्ठा, तो 10 से भाग करेंगे तो 50 लट्ठे। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 49.40 आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इसमें 50 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 5 9 45, लगभग 0.9 समथिंग आ रहा है। यानी 0.9 क्यों आ रहा है, यानी वो जो 9 कड़ी हो रहा है, अगर दशमलव में है 9 कड़ी, अगर 1 है तो 1 लट्ठा, यानी 1 लट्ठा कितने कड़ी का होता है, 10 कड़ी का। जैसे यहां पर ये 11 मैंने कैसे लिख दिया, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.1 आना चाहिए था ये, ठीक, यानी 1.1 होगा, तो यानी इतना लट्ठा, इतना लट्ठा का मतलब क्या हो गया, 11 कड़ी उस रास्ते की चौड़ाई होगी। ये रहा किस आधार पे, खतौनी के आधार पर उस रास्ते की चौड़ाई। फिर से हम रिवीजन आपका कर दें, कैसे करेंगे इसे आप, जो भी लेंथ होगी यानी चकमार्ग का जो भी लंबाई होगा उसे आप गुणिये से नाप लेंगे। जैसे अगर उसकी लंबाई 600 आ गया, यानी क्या 600 कड़ी आ गया, तो इसे आपको लट्ठे में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कितना लट्ठा, 60 लट्ठा होगा, ठीक। यदि उसका रकबा यानी खतौनी में रकबा जो दिया गया है, अगर रकबा 30 एयर दिया गया है, 30 एयर यानी कैसे, ऐसे तो लिखा नहीं होगा, कैसे लिखा होगा 0.030, यानी इतना हेक्टेयर लिखा गया है। तो इसे व्यवहारिक रूप में मैंने अभी क्या बताया, क्या पढ़ेंगे आप, 30 एयर, व्यवहारिक बता रहा हूं, 30 एयर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 एयर कितना कड़ी का 2.47, क्या होता है आगे, 30 का मल्टीप्लाई कर दिए 2.47 में, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 0 और 2 अंक पे दशमलव। फिर से देख लीजिए गुणा करना, 3 7 21, 3 चौके 12, 2 14, कुछ 8 ले 3 6 1 7, यानी इतना वर्ग कड़ी उसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 74 कड़ी उसका क्षेत्रफल हो गया, रकबे पर उसकी क्षेत्रफल क्लियर हो गया, इतना है। अब क्या करेंगे, लंबाई पता है, क्षेत्रफल पता है, तो चौड़ाई पता करने के लिए आपको
उस क्षेत्रफल में उसके लंबाई से डिवाइड कर देना होगा। यानी जितना भी लट्ठा होगा डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, उतना लट्ठा उसका चौड़ाई आ जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी खेत 10 कड़ी लंबा है, 10 कड़ी चौड़ा है, यानी ये होता कितना है, 10 दहियम 100 वर्ग कड़ी हो गया। ठीक, वर्ग कड़ी हो गया। और यही क्या होता है, एक लट्ठा लंबा एक लट्ठा चौड़ा, यानी वो कितना होगा, 1 वर्ग कड़ी हो गया। यानी अगर मैं व्यवहारिक रूप में क्या होता है 28 कड़ी, कैसे कहते हैं इसे, 7 लट्ठा लंबा 4 लट्ठा चौड़ा, तो 7 चौक 28 कड़ी हो गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो 70 कड़ी गुणे 40 कड़ी, यानी तब जाकर के वो 2800 वर्ग कड़ी होता है, लेकिन पढ़ते उसे 28 कड़ी है। देखिए 60 से जब डिवाइड किया मैंने, दशमलव लगा दीजिए एक अंक पे, 6 एक कम 6, क्या हुआ 1 बचा, यहां पर कितना है 4, 6 दूनी 12, कितना बचा 2, 6 3 18, लगभग ये 1.23 लट्ठा हो गया। यानी कितने कड़ी का रास्ता हो गया, 12 कड़ी प्लस का हो गया। यानी अगर अब कैसे करेंगे इसका डिसाइड कैसे करेंगे कि 10 लेंगे कि क्या लेंगे। दोस्तों यदि एक्चुअल में बनाना है तो 12 कड़ी का, लेकिन व्यवहारिक रूप में करना है तो अगर 12.5 से कम है तो 10 कड़ी का ले लेते हैं, और 12.5 से ऊपर है तो उसे 15 कड़ी का मानकर बनाते हैं मौके पे। मौके का स्थिति पे मौके पर स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कड़ी आप वहां पर बनवाएंगे, रास्ते का कितना कड़ी पे आप सीमांकन करेंगे। एक्चुअल में मैंने फिर से आपको बता दिया, उदाहरण मैंने 3 उदाहरण लिए आपके सामने। क्या किया, लंबाई क्षेत्रफल में डिवाइड किया, यानी अगर ये वर्ग कड़ी है तो लट्ठे से आप डिवाइड करेंगे, ये भी लट्ठे में आएगा, यानी 12 कड़ी होगा। यानी उस रास्ते की चौड़ाई कितने कड़ी की, 12 कड़ी की। इस वीडियो में मैंने आपको चकमार्ग और रास्ते का सीमांकन करना, यानी उसकी चौड़ाई कितने कड़ी की होगी, निकालना बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो में अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।